वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की सेकेंड यूनिट में टॉपिक लेकर चलेंगे सॉल्ट्स। आपने पहली वीडियोस में एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, पीएच क्या होता है, पीएच की सिग्निफिकेंस क्या है डे रूटीन लाइफ में, ये सारा हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। अगर आपको लास्ट वीडियो का ध्यान है तो हमने उनमें क्या किया था, एसिड प्लस बेसिस कंबाइन करके आपको क्या देते हैं, सॉल्ट, और साथ में क्या निकल जाता है, वाटर। तो मीन्स अगर मैं सॉल्ट को सिंपल फॉर्म में डिफाइन करूँ तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे मैंने एक सिंपल सा लिया, एसिड HCl लिया, बेस NaOH लिया, तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास NaCl, और साथ में क्या निकल गया H2O। अगर मैं देखूँ यहाँ में क्या हुआ है, HCl में H को रिप्लेस करके मेरे पास क्या लग गया, Na। तो यहाँ से मैं एक और फॉर्म में सॉल्ट को डिफाइन कर सकती हूँ कि सॉल्ट वो कंपाउंड होता है जो किससे बनता है, एसिड से। और एसिड से कैसे बना कि हमने एसिड के H पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर दिया, किसी भी मेटल से। मीन्स हमने H पॉजिटिव को किससे रिप्लेस किया, Na पॉजिटिव, और सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल। तो मीन्स सॉल्ट कम्बिनेशन है एसिड और बेस का। और जनरली कैसे बनता है, जब आप एसिड के H पॉजिटिव को रिप्लेस करके क्या लगा देते हो, वहाँ पर कोई भी मेटल एटम, तो वो आपके पास होगा सॉल्ट। अब जो आपके पास ये सॉल्ट बना उसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। अब हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पर एसिड लिया आपके पास HCl, लेकिन मैंने बेस यहाँ पर क्या ले लिया, KOH। तो आपके पास सॉल्ट क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड KCl विद वाटर। अब आपके पास जो यहाँ पर KCl है, इसमें भी क्या हुआ है, एसिड में H पॉजिटिव को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, पोटेशियम। मीन्स पोटेशियम मेटल को लगाया, जिसकी वजह से मेरे पास क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड। तो सेम वही आ जाएगा। तो जैसा अभी बताया डेफिनेशन, और ये हमने इसको एक्सप्लेन किया किसकी हेल्प से, एग्जाम्पल्स की हेल्प से। या हम इसको और भी क्या डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस। तो सेम एसिड प्लस बेस गिव्स राइज सॉल्ट। अब कॉमनली जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है NaCl, क्योंकि कॉमनली हम सॉल्ट वर्ड यूज़ कर देते हैं सोडियम क्लोराइड के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। जो आपके पास सॉल्ट है वो कॉमन सॉल्ट की फॉर्म में नहीं है, वो एक कॉमन नेम है सभी सॉल्ट्स के लिए। बेशक से वो सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो कभी भी अगर आपको सॉल्ट कहा जाए तो सॉल्ट का मतलब NaCl नहीं है। आप इसको नाम क्या दे सकते हो, दिस इज द कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक। जब हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो वो क्या है, NaCl मीन्स टेबल सॉल्ट, किचन सॉल्ट। लेकिन अगर हमने सिंपल सॉल्ट कहा तो वो इनमें से कोई भी सॉल्ट हो सकता है। अब हम अगर किसी भी सॉल्ट के नेम को देखते हैं तो वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पर, NaCl, इसका नाम मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। मीन्स ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। अब जो आपके पास फर्स्ट वर्ड है नेम का, या फर्स्ट पार्ट है नेम का, वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द बेस। और सेकेंड पार्ट कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम द नेम ऑफ द एसिड। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि NaCl कैसे बनेगा, NaOH और HCl के कम्बिनेशन से क्या बनेगा, NaCl। अब Na किसका पार्ट था, दिस इज द पार्ट ऑफ बेस। Cl किसका पार्ट था, दिस इज द पार्ट ऑफ एसिड। मीन्स क्लोराइड इसका सेकेंड पार्ट है जो कहाँ से आया, एसिड से। सोडियम इसका फर्स्ट पार्ट है जो कहाँ से आया, फ्रॉम द बेस। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको सॉल्ट दिया पोटेशियम सल्फेट, और मैंने आपसे पूछा कि पोटेशियम सल्फेट के अंदर एसिड क्या है और बेस क्या है। तो मैंने सिंपल लिखा, इसमें जो बेस है वो KOH है, और जो एसिड है वो यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि जो सल्फेट है वो कहाँ से आया, फ्रॉम द एसिड, क्योंकि सेकेंड पार्ट है। और जो K है वो कहाँ से आया, फ्रॉम द बेस, क्योंकि वो क्या है, फर्स्ट पार्ट। अब K को
अगर आप जोड़ते हो किसके साथ, OH नेगेटिव बेस बनाने के लिए, तो वो क्या बनता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सल्फेट को अगर आप जोड़ते हो H पॉजिटिव आयन के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए मैंने इसमें बेस बताया KOH और एसिड को क्या बताया, H2SO4। ऐसे ही कुछ अगर मैं और एग्जांपल लूँ, जैसे सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, Na2SO4। अब इसमें अगर मैं पूछूँ आपसे एसिड पार्ट कौन सा और बेस पार्ट कौन सा, तो आपके पास बेस Na में हमने क्या लिया, OH को जोड़ा, तो आपके पास आ जाएगा NaOH। सल्फेट में मैंने H पॉजिटिव को जोड़ा, तो क्या आ जाएगा, H2SO4। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो आपके पास एसिड पार्ट है वो सेकंड होता है और जो बेस पार्ट है वो फर्स्ट। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास है कैल्शियम सल्फेट, तो फार्मूला CaSO4। कैल्शियम में OH जोड़ो तो ये बेस निकल जाएगा और एसिड क्या निकल जाएगा, H2SO4। अगेन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस होगा और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एसिड की फॉर्म में। सेम कॉपर सल्फेट, तो आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस है और H2SO4 यहाँ पर एसिड है। सोडियम क्लोराइड NaCl, NaOH बेस और HCl एसिड। सेम आपके पास दूसरे सॉल्ट्स में भी आप इसी तरह से किसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बेस और एसिड पार्ट को। अब जो आपके पास यहाँ पर सॉल्ट्स हैं जो किसकी फॉर्म में है, आपके पास सल्फेट्स की फॉर्म में, जैसे सॉल्ट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप इन पहले 4 सॉल्ट्स को यहाँ पर देखते हो तो ये आपके पास क्या हैं, सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसीलिए इन सॉल्ट्स का नाम क्या हो जाएगा, दीज आर नोन एज द सल्फेट सॉल्ट्स या सल्फेट सिंपल। इनके अंदर आपके पास क्या है, दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि इनमें लास्ट में एसिड क्या आया, HCl, तो हम इनको नाम क्या देंगे, क्लोराइड्स। ऐसे ही अगर इन दो को देखते हैं तो ये क्या हैं, दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो हम इनको नाम देंगे नाइट्रेट्स। ऐसे ही लास्ट दो को अगर देखते हो तो दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्बोनिक एसिड, तो हम कहेंगे दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड कॉल्ड द कार्बोनेट्स। ऐसे ही आपके पास एसिटिक एसिड्स के भी हो सकते हैं सॉल्ट्स, तो हम उनको नाम क्या दे देंगे, एसीटेट्स। और सेम आपके पास अगर सॉल्ट होंगे किसके, एसिटिक एसिड के, जैसा अभी मैंने बताया, तो वो क्या हो जाएंगे, एसीटेट। ये क्या है, इन सब के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्लोराइड्स के, सल्फेट्स के, नाइट्रेट्स के, कार्बोनेट्स के और एसीटेट्स के। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स की। तो प्रॉपर्टीज़ जब हम करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें नज़र आती है, अगर हम किसी भी सॉल्ट को देखते हैं, जैसे घर में अगर कॉमन सॉल्ट को ही देखते हैं तो वो आपको कैसा नज़र आता है, सॉलिड। तो मीन्स इनकी जो स्टेट एग्जिस्टेंस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर। इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके पीछे भी रीज़न क्या होती है कि इनके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। अब जो आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, क्योंकि वो किसके बीच में प्रेजेंट है, अपोजिट आयंस के बीच में, पॉजिटिव आयन के बीच में और नेगेटिव आयन के बीच में। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उन फोर्सेस का नाम क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रो का मीन्स चार्ज, स्टैटिक का मतलब क्या है, फिक्स्ड, मीन्स आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो फिक्स ही रहेगा, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई। अब ये बने किससे हुए हैं, आयन से, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कम्बिनेशन से, तो हम इनको नाम क्या देंगे, आयनिक कंपाउंड्स, एज दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ द आयंस। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर बॉन्ड कौन से प्रेजेंट होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स। तो हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट, दे हैव आयनिक बॉन्ड्स। अब जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो बनते कैसे हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द आयंस। दूसरा, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव कैटायन बनाने के लिए क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और नेगेटिव आयन मीन्स एनायन को बनाने के लिए वहाँ पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आयनिक बॉन्ड को क्या डिफाइन कर सकते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द केटायन एंड एनायन बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कंप्लीट ट्रांसफर कैसे हुआ, केटायन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और एनायन गेन करेगा। मीन्स जैसे आपके पास NaCl है, तो NaCl बनेगा कैसे, Na के पास लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। कैसे, Na का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन को K, L और M शेल के अंदर बांटोगे तो आपके पास आएगा 281, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1। ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और इसके अगर इलेक्ट्रॉन को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे K, L और M के अंदर तो लास्ट शेल में कितने आएंगे, 7। तो अगर आप इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो करो तो हमने इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में इनको शो किया। अब सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए कि अगर वो लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो वो 8 मीन्स ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। ऑक्टेट पूरा होगा तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि जो उसकी एल शेल है वो फुली फिल्ड हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। ऐसे ही क्लोराइड को अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो जो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन उसको 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। मीन्स यहाँ से क्या होगा, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो यहाँ से Na पॉजिटिव बना और साथ में कौन बनेगा, Cl नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में अब क्या आ जाएंगे, अपोजिट आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनको हमने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। एक और यहाँ ध्यान से आपने देखना बेटा, मैंने जो एरो की मूवमेंट दिखाई है इस तरह से हाफ एडेड एरो को दिखाया है। मैंने इसको इस तरह से पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि हाफ हेडेड एरो का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और अगर आपने फुल एरो को दिखाया तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ सोडियम से कितना गया है, 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है कि ये गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। अगर आप इसकी कौन सी स्टेट लोगे, मोल्टन स्टेट मीन्स मेल्ट फॉर्म में लोगे इसको, या फिर आप क्या बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। दूसरा एक ध्यान रखना है कि ये गुड कंडक्टर नहीं होंगे, मीन्स इंसुलेटर होंगे अगर आप इनको किस में लेकर चलते हो, इनकी सॉलिड स्टेट के अंदर। रीज़न, जिस टाइम वो मोल्टन फॉर्म में होंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे तो दोनों ही स्टेट में इनके पास क्या होंगे, फ्री आयंस होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, आयंस की। मीन्स सॉलिड स्टेट में नो फ्री आयन, नो करंट कंडक्शन, लेकिन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में टूटकर ये किस में चले जाएंगे, आयंस में। आयंस होंगे तो फ्लो ऑफ आयन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन। और जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से, तो उस तरह के कंडक्टर्स को हम नाम क्या देते हैं, आयनिक कंडक्टर्स। तो हम ये बोल सकते हैं जो सॉल्ट हैं वो एक तरह के आयनिक कंडक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्शन किस वजह से है, कैटायंस और एनायन के फ्लो की वजह से। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फैमिलीज ऑफ द सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट की कौन सी फैमिली होगी। जो सॉल्ट जिनके पास सेम पॉजिटिव आयन हो या फिर सेम नेगेटिव आयन होगा उनको हम क्या कहेंगे, दे आर बिलोंग टू द सेम सॉल्ट फैमिली। जैसे अगर मैंने आपके पास लिया NaCl को लिया, या फिर मैंने किसको लिया, Na2SO4, इन दोनों में ही जो पॉजिटिव आयन है वो क्या है, सोडियम। मीन्स दे आर बिलोंग्स टू द सोडियम सॉल्ट फैमिली। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लूँ NaCl और दूसरा मैं क्या ले लूँ, KCl, अब इनमें क्या चीज़ सेम है, इनके एनायंस, मीन्स इनका नेगेटिव आयन। तो ये नेगेटिव आयन कौन सा है, क्लोराइड। तो जिनके पास सेम नेगेटिव आयन होता है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे और उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड के अकॉर्डिंग अगर हम ले तो दीज आर नोन एज द क्लोराइड फैमिली सॉल्ट। या फिर मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, पोटेशियम सल्फेट लिया, अब इनमें भी नेगेटिव आयन सेम है तो ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे, सल्फेट फैमिली से।
पोटेशियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे? कार्बोनेट फैमिली से। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं तो आपके पास आ जाएगी सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, पोटाशियम सॉल्ट, एल्युमिनियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, ऐसे ही क्लोराइड सॉल्ट हो सकते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट्स हो सकते हैं, एसीटेट सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट फैमिलीज कर सकते हैं सॉल्ट की। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्ट कैसे बनता है, कम्बिनेशन से बनता है, किस किस के? एसिड और बेस से। और जब आप एसिड और बेस को आपस में जोड़ देते हो तो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। मींस जो आपके पास सोल्ट बनेगा वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। तो ना तो सॉल्यूशन आपके पास एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक। मींस वहाँ पर जो आपके पास पीएच की वैल्यू आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? 7। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे किसी भी सॉल्ट का तो वो हमेशा ही पीएच कितना दे? 7। अब जब हम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशंस बनाते हैं तो कुछ कैसे निकल कर आते हैं वहाँ से? एसिडिक, और कुछ कैसे निकल कर आते हैं? बेसिक। वो एसिडिक और बेसिक आप किसके बेसिस पर डिनोट करते हो? कि जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो वो क्या देंगे आपको? अगर आपके पास सॉल्ट ने टूटकर क्या दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, और वीक क्या दिया? बेस। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस है। मींस वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा और वो ज़्यादा आपको क्या देगा? H पॉजिटिव। और अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो नेचर उसका कैसा आ जाएगा? एसिडिक नेचर। और पीएच रेंज आपको कहाँ से कहाँ मिलेगी? 0 से 6 के बीच में, क्योंकि बेस तो वहाँ पर वीक हो गया। वीक होगा तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा। मीन्स OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी? कम। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट एसिड का, तो आपके पास जो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा आ जाएगा? एसिडिक। दूसरा, अगर आप सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो और उसने आपको क्या दे दिया? वीक एसिड दिया, और साथ में क्या दे दिया? स्ट्रॉन्ग बेस। अब की बार उल्टा हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस है तो मीन्स वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा, और कंप्लीटली आयनाइज्ड होकर आपको ज़्यादा अमाउंट में क्या देगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ज़्यादा, तो जो उसका नेचर आएगा वो कैसा आएगा? बेसिक। और पीएच रेंज कहाँ से कहाँ आ जाएगी? 8 से 14 के बीच में। लेकिन वीक एसिड है साथ में। वीक एसिड मीन्स कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होगा, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम रहेगी और सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक नहीं होगा बल्कि कैसा रहेगा? बेसिक। ऐसे ही अगर आपके पास सॉल्ट अपना एक्वस मीडियम बनाता है और वो क्या दे? स्ट्रॉन्ग एसिड दे और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस दे। मीन्स वो अब एक दूसरे को क्या देंगे? इक्वल अमाउंट H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और वो न्यूट्रल होकर आपको क्या देंगे? न्यूट्रल पीएच वैल्यू, दैट इज 7। इन दोनों केसेस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाया, लेकिन जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होंगे तो वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे, इक्वल अमाउंट H पॉजिटिव OH नेगेटिव का देंगे, और वो कंप्लीट न्यूट्रल होकर पीएच को भी कैसा रखेंगे? न्यूट्रल। तो आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशंस का पीएच वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, वीक एसिड बेस, और बोथ स्ट्रॉन्ग और बोथ वीक। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन के बेस पर हम क्या डिफाइन करेंगे कि जनरली सॉल्ट कैसे बनते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस से। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सॉल्यूशन आपके पास कैसा आना चाहिए? न्यूट्रल। लेकिन जो सॉल्ट्स आपके पास हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशंस बनाते हैं वो 3 तरह के बनाएंगे। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, दूसरा एसिडिक, और तीसरा बेसिक। न्यूट्रल कैसे बनेगा? जिनका पीएच कितना होगा? 7। और कैसे बनेगा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस जब आपस में जुड़ेंगे। जैसे NaCl सॉल्ट कैसे बनता है? जब कौन जुड़ता है? NaOH और HCl। अब मैंने NaCl को हाइड्रोलाइज किया वाटर के अंदर। हाइड्रोलाइज, यहाँ पर वर्ड मैंने क्या लिखा? बोला आपके पास हाइड्रोलाइज्ड, या मीन्स हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर,
और लिसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। तो अगर कोई सॉल्ट वाटर के अंदर जाकर अपना एक्वस सॉल्यूशन बनाए मीन्स टूटता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो NaCl का हमने यहाँ हाइड्रोलिसिस किया तो उसने क्या दिया आपको, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करके pH कितना देंगे, 7, और नेचर सॉल्यूशन का कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो सेकंड आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन जो किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के। pH यहाँ पर लेस देन 7 रहेगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड लिया आपने, वाटर में इसको हाइड्रोलाइज किया, तो आपके पास ये देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड होकर क्या देगा, हाइयर H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन, मीन्स pH को क्या कर देगा, लेस देन 7, और नेचर सॉल्यूशन का कैसा आ जाएगा, एसिडिक। बेसिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कम्बिनेशन करो, pH इसमें हाइयर देन 7 रहेगा। जैसे आपने लिया सोडियम कार्बोनेट को, वाटर के अंदर अगर आप डिजोल्व करोगे तो क्या देगा, NaOH और कार्बोनिक एसिड। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, मीन्स ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा, और अब आपको क्या देगा, हाइयर कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। और ओवरऑल जो आपके पास नेचर रहेगा सॉल्यूशन का वो कैसा रहेगा, बेसिक। अगर हम और एग्जांपल लें एसिडिक सॉल्यूशन में, तो आपके पास हो सकता है अमोनियम सल्फेट, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज्ड होकर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड देगा H2SO4 और वीक बेस देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आपके पास हो सकता है सोडियम एसीटेट, ये एसिटिक एसिड देगा जो वीक एसिड है, और NaOH देगा जो स्ट्रॉन्ग बेस है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।